हेलो एवरीवन। शाओनिंग एक 3D मॉडल बनाने में काफ़ी बिजी होती है। उसे ये वर्क करते गुचुआन भी देख चुका था। खुद से तो उसने इस मॉडल को एकदम परफेक्टली बनाया था और साथ में वो तो फिर इनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लग जाती है। गुचुआन जैसे ही उसके क्लोज आता है वो साइड पे कि बॉस आप यहाँ पे कैसे। इसने उसके मॉडल में से कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी निकाल ली थी। लिफ्ट में जाते हुए वो अब इसे कुछ डिज़ाइंस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देने लगता है। साथ में इसके फेस पे लगे मार्क को भी मिटाने लगा था। अचानक ही लिफ्ट खराब हो जाती है। शाओनिंग को तो ये अपने बैड लक की वजह से ही लगने लगता है कि हर दफ़ा ये ऐसा क्यों होता है। अब गुचुआन एक थ्योरी बता के उसे समझाने लगता है कि देखो, इंसान जो कुछ भी सोचता है ना वही उसके साथ होता है। सो तुम खुद के लक को दोष मत दिया करो। वो तो अच्छे से बात समझ जाती है। अब वो गुचुआन से बातों ही बातों में उसकी विश का भी पूछने लगती है, जो कि वो उसे एक अवार्ड को विन करने का ही बताता है कि उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ही ले लेनी है। अब ये सुन के सैड कि आप इतने टैलेंटेड हो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो। अब मैं फिर बाद में किससे सीख पाऊंगी। गुचुआन फिर कहने लगता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम सैड मत हो। और साथ में उसे ये भी कह देता है कि तुम ही मेरी हमेशा असिस्टेंट रहोगी। ये सुन के तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो बॉस को नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक पर्सन इनकी हेल्प करने आ चुका था। गुचुआन पहले शाओ को वहाँ से निकालता है एंड देन जब वो शाओनिंग का हाथ पकड़ता है तो उसे पास्ट में हुए एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स ही आने लगते हैं। इसलिए अब हैरान कि जब भी मैं शाओनिंग का हाथ पकड़ता हूँ तब मुझे फैमिलियर सी फीलिंग्स क्यों आती हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है। अब शाओनिंग उसे घर ड्रॉप करने जाती है। बाद में थ्योरी बताने के लिए वो उसे मैसेज करके थैंक्स भी कह देती है। अभी वो शाओ के मैसेज पढ़ ही रहा था कि अचानक इसके चेस्ट में पेन होने लगती है। डॉक्टर पीर की भी से कॉल आ गई थी। ये उनसे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करता है। वो खुद भी हैरान ही थे कि पिछले दिनों से तुम्हारे डाटा के साथ कोई तो मसला है जो ऐसा हो रहा है। आखिर तुम किस पर्सन के इतने क्लोज रहे हो ये कुछ नहीं बताता। बस उन्हें जल्द से जल्द अपने डाटा को स्टेबल करने का कह के फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। चैंग ऑफिस में शाओ की मिन्नतें करने पहुंच आया था कि प्लीज़ एक दफ़ा तुम मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवा दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो ना, मैं तो सही से सो पाता हूँ और ना ही सही से खाना खा रहा हूँ। इसके बार बार कहने पे वो जैन को मैसेज करके फूड स्टॉल आने को कहती है। ये भी वही फिर उससे मिलने निकल पड़ा था। काया आके शाओ को गुचुआन का पता करने उसे घर जाने को कहता है कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आया और ना ही मेरी कोई कॉल्स पिक कर रहा है। ये अब कुछ स्टफ वगैरह लेके उसके घर पहुंच ही आई थी। दूसरी तरफ सुमन गुचुआन के पेरेंट्स को सी ऑफ करने आई होती है। मॉम इससे अपने बेटे को लेके ही डिस्कशन करने लगती है कि आज तक उसने तुम्हारे और चैंगरेन के अलावा और तो कोई फ्रेंड्स बनाए ही नहीं है। अब फाइनली उसकी लाइफ में एक लड़की जिसका नाम शाओनिंग है वो आ ही चुकी है। मैं माँ हूँ तो अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि वो उसे लाइक करता है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब शाओनिंग का नाम सुन के तो सुमन शॉक रह जाती है कि क्या वाकई में गुचुआन उसे लाइक करता है। चंगरेन को देख के यैन सरप्राइज कि तुम इधर कैसे। अब उसे पता चल गया था कि शाओ की मदद से ही ये यहाँ पे टपका है। इसलिए ना सिर्फ उसे इस पे बल्कि शाओ पे भी गुस्सा आने लगा था। एक बार फिर से वो इसे रिजेक्ट करती वहाँ से चली जाती है। इधर घर पे ये दोनों मॉडल को बनाने में बिजी थे। तभी अचानक ही इसे यैन का वॉइस मैसेज मिलता है कि आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ये सुन के वो सरप्राइज। गुचुआन ने तो शाओ को अब घर जाने का ही कह दिया था। गलती से शाओ की डायरी इधर ही गिर जाती है। यैन इस पे भड़क तो जाती है कि तुमने चेंग रैन को फेवर क्यों दी। खैर फिर ये बड़ी मुश्किलों से उसे मना ही लेती है कि प्लीज़ एक दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब साथ में उससे ये भी कहने लगती है कि चैंगरैन इतना अच्छा लड़का तो है, सो तुम उससे क्यों चिढ़ती हो। इस पे तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो उसे यही कहने लगती है कि वो जस्ट प्ले बॉय है और कुछ नहीं, मैं जानती हूँ ना उसे। नेक्स्ट डे शाओ आंट को लेने हॉस्पिटल पहुंची होती है क्योंकि डिस्चार्ज वो हो ही चुकी थी।
बाहर शू को देख के आर्ट का फेस लटक जाता है। अब हमें फील होता है कि जैसे वो इन साहब को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो नहीं बताया गया। चेंग रैन ड्रंक कंडीशन में गुचुआन के घर आ चुका था कि आखिर यैन को मुझसे मसला क्या है। हर वक्त मुझे रिजेक्ट कर देती है, इवन के देखना भी पसंद नहीं करती। बेचारा परेशान होके यहाँ पे इसे भी हक कर लेता है। इतने दिनों से वो सो भी नहीं पाया था तो आज इसके घर पे ही सो जाता है। आंट जब नए घर पे शू और उसके डैड की फ़ोटो देखती हैं तो उनके फेस के एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं। असल में उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था कि आजकल ग्रैंडमा और ये जिस घर में रह रहे हैं वो तो शू का ही है। चेंग को सोफे पे लिटाते हुए इसकी नज़र शाओ की डायरी पे भी पड़ चुकी थी एंड देन वो उसे पढ़ने लगता है। आंट तो अभी के अभी यहाँ से जाना चाहती थी। इन दोनों का कोई फैमिली मैटर ही था, इसलिए वो शो को लाइक नहीं करती थी और ना ही उसके डैड को। शाओनिंग उन्हें समझा बुझा के काम डाउन करती है कि इस वक्त हम वापस अपार्टमेंट नहीं जा सकते हैं, सो कुछ दिन इधर ही रहना पड़ेगा, सो प्लीज़ बात को समझे ना। वो भी फाइनली फिर यहाँ पे रहने के लिए मानी जाती हैं। शू शाओ को बहुत लाइक तो करता है बट आज तक उसने इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं की हैं। इसे डायरी पे कुछ राइट करते देख के चैंग रैन तो फ़ौरन से इसे छीन लेता है और जब वो देखता है कि ये तो शाओनिंग की है तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब ये तो उसने खुद ही शाओनिंग को लौटाने का सोच लिया था। अब सुबह ही सुबह शाओ तो गुचुआन के घर ही पहुंची होती है, सामने से चेंग को देख के एकदम सरप्राइज। वो तो इन दोनों को छोड़ के खुद वहाँ से चला जाता है। ये अब गुचुआन से अपनी डायरी मांगने लगी थी कि वो कल यहाँ पे रह गई थी। अब वो उसे बताता है कि वो तो चेंग के पास है एंड डोंट वरी, खुद ही वो तुम्हें लौटा देगा। अब वहीं पर ही वो तो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करने ही बैठ गई थी। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे मुश्किल होती है तो वो गुचुआन की हेल्प मांगती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ गए थे। शाओ ऑकवर्ड फील करती साइड पे हो जाती है। गुचुआन खुद हैरान कि फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़रूर मेरे मैकेनिकल हार्ट को ही कोई मसला है और कोई बात नहीं होनी। अब अचानक इधर लाइट भी चली गई थी। अब शाओ को लगता है कि ये मेरे लक की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो जल्दी से इलेक्ट्रिशियंस को बुलाने के लिए भाग जाती है। जब तक वो उस प्लेस पे आती है आगे से गुचुआन नहीं होता। अब उसे ढूंढते ढूंढते वो तो इसके चार्जिंग वाले रूम में ही पहुंच गई थी। इतने में गुचुआन आके उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओ से कहती है कि मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पे आई थी एंड देन वो यही समझने लगी थी कि शायद ये गुचुआन का लाइव स्ट्रीमिंग रूम है। अभी दूसरी बात को उसे मालूम नहीं होता। ये उसे बाहर ही लेके आ जाता है कि देखो आइंदा इस रूम में मत आना, और ये कोई लाइव स्ट्रीमिंग रूम नहीं है बल्कि मैं यहाँ पे गेम्स खेलता हूँ। वो भी उसकी बात पे बिलीव कर लेती है। अब ये साहब रेडी शेडी होके यैन के आने का वेट करने लगते हैं कि कब वो ऑफिस से बाहर आएगी और मैं उससे मिल पाऊँगा। आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो गुचुआन फिर पैदल चल के ही ऑफिस जाने का सोचता है। रास्ते में मिल्क बाय करने के लिए वो तो एक स्टोर पे भी चले जाते हैं। गुचुआन चुपके से एक हेयर पिन भी बाय कर लेता है। इस बात का उसने शाओ को पता नहीं चलने दिया था। अब अचानक ही शाओ निंग की मुलाकात अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड चैन चैन से हो जाती है जो कि काफ़ी हैंडसम था। बाद में वो इसके बारे में गुचुआन को भी बताने लगी थी कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस होता था, सभी लड़कियां उसके पीछे ही भागती रहती थीं। अब इसके मुंह से उसकी तारीफ़ें सुन के गुचुआन तो बहुत ही जेलस फील करता है। इसे बैठे हुए यैन देख लेती है। वो इसके सामने तो नहीं आना चाहती थी, इसलिए छुप छुपा के जाने ही लगती है कि क्या फ़ायदा, ये साहब उसे देख ही लेते हैं। एंड बस फिर क्या था, उसे फॉलो करना स्टार्ट। ऑफिस में गुचुआन हेयर पिन को ही देख ही जा रहा था कि ये मैं किस बहाने से शाओनिंग को दूंगा। अब वो अपने वर्क पे भी फोकस नहीं कर पाता। इधर ये साहब उससे फ्लर्ट करने जिम ही पहुंच आए थे। अब यैन के साथ एक्सरसाइज करते करते इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। फिर से अपना रोना धोना लेके वो गुचुआन की प्लेस पे ही आ जाता है कि आज तो यैन की वजह से एक्सरसाइज करते करते मेरी तो हड्डियां ही टूट गई हैं। खैर वो जो चैन चैन से जेलिस हुआ बैठा था, इसे उसकी फ़ोटो दिखा के पूछने लगता है कि क्या ये मुझसे ज़्यादा हैंडसम है।
तो ये भी यस कह देता है। अब आगे से वो इस पे गुस्सा करता साइड पे चला जाता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। अगले दिन बहुत हिम्मत इकट्ठी करने के बाद इसने वो हेयर पिन ये कह के शाओ को दे ही दी थी कि ये मिल्क के साथ फ्री मिली थी। वो हैरान कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर उसे फिर हेयर पिन लगाते देख के गुचुआन तो स्माइल करने लगता है। ऑफिस में सुमन शाओ के बालों पे लगी वो पिन देख के शौक ही रह जाती है कि ये तो मैंने गुचुआन के ऑफिस में देखी थी। सो उसने इसके लिए खरीदी थी। इसका मतलब ये दोनों वाकई में डेट कर रहे हैं। अभी तो जेलिसी में आके वो शाओनिंग को एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने का बोल देती है कि वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।